राष्ट्रपति महोदया के एडीसी मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल। बहुत बार दिल में आता था कि गलत तो नहीं आ गया, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। Why did I leave the army? As a child, you know, I always dreamt of wearing the uniform. I never thought that ever in my life I will give up or I will, you know, put down the uniform. I will leave the army and go do something else. I never thought of. But हर किसी की life में there come situations, there come instances which change your life forever. It was because of some personal reasons and because of some family reasons कि मुझे I chose to leave the organization. मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल, ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा होगा। अच्छा, अगर सुना नहीं है तो आपने इनको द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके साथ कई मरतबा देखा होगा। ये इतने फेमस हैं कि इंटरनेट सेंसेशन इन्हें कहा जाता है। यूनिफॉर्म में जब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ होते हैं अक्सर, तो इनके बहुत सारे फ़ैन पेज आपने देखे होंगे। अब हालिया में एक न्यूज़ इनको लेकर आई है कि उन्होंने अपनी फोर्सेस छोड़ दी और उसके बाद से बहुत सारे लोग इनसे कई सवाल पूछ रहे थे कि आपने फोर्सेस क्यों छोड़ी, उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान क्या है। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये अब्रॉड सेटल हो रहे हैं, इनकी शादी हो रही है। ना सिर्फ फीमेल फैंस बल्कि जो यूनिफॉर्म से प्यार करते हैं, जिन्होंने फोर्सेस को ज्वाइन करना है, ऐसे कई यंगस्टर्स जो हैं इनके बहुत सारे फैंस थे। तो बहुत सारे सवाल इनसे पूछे जा रहे थे और फोर्सेस को छोड़ने के बाद मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल ने ऑफिशियली अपना यूट्यूब पर एक अकाउंट बना दिया है। फ़ैन पेज तो इनके बहुत ज़्यादा हैं ही और इन्हें पता भी है कि यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर एक कितने फेमस हैं। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि कौन है, अगर आपको थोड़ा सा भी याद नहीं आ रहा है। देखिए, मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल एक ऐसा नाम जो कभी देश के राष्ट्रपति के साथ साए की तरह नजर आते थे, लेकिन अब वही मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल फॉर्मर एडीसी बन चुके हैं। 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के इस अफसर ने पहले 2021 में सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने जाट रेजिमेंट की टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए रिपब्लिक डे परेड में बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद उनकी जिंदगी का एक बेहद खास अध्याय शुरू हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एडी कैंप यानी कि एडीसी के तौर पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद से जहां जहां द्रौपदी मुर्मू जाती, साए की तरह उनके साथ ले जाते और द्रौपदी मुर्मू का स्नेह भी एक बेटे की तरह इनके साथ था। और यही वजह रही कि ऋषभ सिंह सांब्याल जब भी द्रौपदी मुर्मू के साथ नज़र आते, आसपास नज़र आते, तो एक अलग उनका लुक, उनका अंदाज, यूनिफॉर्म में जो डिसिप्लिन उनका नज़र आता है, उसको लेकर इंटरनेट पर लोग इनके फ़ैन हो गए थे। देखिए, एडीसी होना सिर्फ राष्ट्रपति के साथ खड़े रहने की जिम्मेदारी नहीं, ये एक ऐसा पद है जहां पर प्रोटोकॉल, डिसिप्लिन, ऑफिशियल एंगेजमेंट्स और हर छोटी बड़ी व्यवस्था पर बेहद बारीकी से नज़र रखनी होती है। और इसी दौरान ऋषभ सांब्याल के कई छोटे छोटे जेस्चर्स कैमरे में कैद हो गए और उसी के बाद से मानो एक बहार सी बह गई फैन पेज की। वो छोटे छोटे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कभी बारिश में राष्ट्रपति के लिए छाता पकड़े हुए, तो कभी एक भावुक पल में उन्हें अपना हैंकरचिफ देते हुए। इन तस्वीरों और वीडियोस ने उन्हें सोशल मीडिया का नया सेंसेशन बना दिया। हर जगह इन्हीं के वीडियोस वायरल हो रहे थे। जितना आपने इन्हें यूनिफॉर्म में पसंद किया है, उतना ही अब यूनिफॉर्म के बाद जब इन्होंने ऑफिशियल अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है, इतना ही प्यार उन्हें अब भी मिल रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जो इनसे पूछे गए हैं। उन्होंने कहा, अपने ऑफिशियल जो उनका यूट्यूब चैनल है, उन्होंने कहा कि मुझे इतने ज़्यादा 13,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि आपने फोर्सेस को क्यों छोड़ा, क्या कोई वजह है, कोई पर्सनल मैटर है, क्या आप विदेश में जा रहे हैं, विदेश में बसने जा रहे हैं, आपकी शादी हो रही है, आपकी गर्लफ्रेंड है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे सवाल थे, मैं हर एक सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता। और इसी वजह से उन्होंने एक ऑफिशियल अकाउंट अपना बनाया है यूट्यूब पे
आप इंस्टाग्राम में तो आपने देखा ही होगा, ऋषभ सिंह सांबियाल करके इनका ऑफिशियल अकाउंट है, उसमें एक वीडियो जो है, जो पहला रिएक्शन हम कह सकते हैं, जो पहला रिएक्शन इनका सामने आया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म के बाद जो एक नया अध्याय, नया चैप्टर इनकी ज़िंदगी में जुड़ने वाला है, इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। मेजर ऋषभ सिंह सांबियाल फॉर्मर एडीसी टू द प्रेसिडेंट हो गए और सबसे दिलचस्प बात यह है कि एडीसी की जिम्मेदारी से विदा लेने के बाद भी उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मेजर सांबियाल की मुलाकात हुई। 21 अगस्त 2026 को मेजर ऋषभ सांबियाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और बाकायदा फोर्सेस छोड़ने के बाद, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी, फॉर्मर एडीसी रहे हैं, उसके बाद आधिकारिक तौर पर जब उन्होंने फोर्सेस को छोड़ दिया, उन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनकी वो तस्वीर भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक डिजिटल फोटो लाइब्रेरी में उन्हें साफ तौर पर मेजर ऋषभ सांबियाल रिटायर्ड फॉर्मर एडीसी टू दी प्रेसिडेंट कहा गया है। ये राष्ट्रपति भवन की जो डिजिटल बुक है उसमें भी ये पिक्चर जो है सामने आई है। यानी कि जिस अधिकारी ने लंबे वक्त तक राष्ट्रपति के बेहद करीब रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाई, वे पद से अलग होने के बाद भी राष्ट्रपति से मिलने वापस पहुंचे हैं। अब सबके मन में सवाल यही है कि आखिर मेजर सांबियाल का अगला कदम क्या रहने वाला है, उनका नया नेक्स्ट चैप्टर क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में तो उन्हें बहुत पसंद किया गया। क्या वो एक बार फिर से नए डिफेंस असाइनमेंट में नजर आएंगे? क्या उनका अगला सफ़र कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरफ होगा या फिर डिफेंस और युवाओं से जुड़े किसी नए काम की वो शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा तो सामने नहीं आई है। उनका जो यूट्यूब पर जो वीडियो है, जो पहला रिएक्शन सामने आया, उस पर बहुत सारे रिएक्शंस लोगों के सामने आए हैं और 5 दिन पहले जो है उन्होंने अपना वीडियो बाकायदा रिएक्शन वीडियो हम कह सकते हैं उन्होंने बनाया था अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर और अब तक लगभग 70,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है। बहुत सारे मैसेजेस भी उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर, बेस्ट विशेस भी आई हैं उनके नाम से यूट्यूब पर। वैसे तो कई चैनल्स हैं, फ़ैन पेजेस ज़रूर हैं, लेकिन हाँ, ये उनका पहला ऑफिशियल अकाउंट हम कह सकते हैं जिसमें वो अपने पर्सनल मैटर्स को लेकर, उनका अगला चैप्टर क्या रहने वाला है ज़िंदगी का, वो क्या करने वाले हैं, आप लोगों के सुझाव भी बहुत ज़्यादा उनके पास आए हैं, उसी को लेकर वो अपडेट करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनको लेकर कई तरह की अफवाहें भी हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की थी, ना सिर्फ क्योंकि वो एडीसी थे प्रेसिडेंट के साथ, टू प्रेसिडेंट, उसको लेकर पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन नहीं की थी, बल्कि जो जेस्चर्स उनके रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के साथ, किस तरीके से उन जेस्चर्स को संभालते हुए कभी भीड़ में द्रौपदी मुर्मू को हम देख रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल, एक डिसिप्लिन, एक ऑरा जो है उनके यूनिफॉर्म में नज़र आया। उसको लेकर छोटे छोटे स्निपेट्स हमने बहुत ज़्यादा देखे हैं और बहुत वायरल हुए, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं। वर्दी में रहते हुए उन्होंने देश की सबसे बड़ी संवैधानिक हस्ती के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब वर्दी के उस अध्याय के बाद उनकी ज़िंदगी किस दिशा में जाती है, ये कहानी शायद अभी बाकी है और यही वजह रही कि बाकायदा वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने फैंस से जुड़े। उन्होंने एक बहुत लंबा वीडियो बनाया, उन्होंने बताया कि 13,000 से ज़्यादा सवाल उनके पास आए, कुछ एक सवालों के जवाब उन्होंने दिए, जैसे कि अपने फ्यूचर प्लान को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा नया नेक्स्ट चैप्टर क्या है आफ्टर दिस। पर उन्होंने एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी कि उनका एक बचपन का सपना था कि वो यूनिफॉर्म पहने, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से वो नहीं हैं और उसी सपने को उन्होंने जिया है। इसके अलावा उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान को लेकर कहा कि जल्द ही थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा कि उनका अगला कदम क्या है। कुछ लोगों ने उन्हें ये सुझाव ज़रूर दिए कि क्या आप कोई अपनी अकेडमी शुरू करेंगे ताकि जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, फोर्सेस में जाना चाहते हैं, उनको आप गाइड करें, इंस्पायर करें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अभी उन्होंने फोर्सेस छोड़ी हैं, ये डिसीजन उन्होंने लिया है, लेकिन उनके परिवार का सपोर्ट पूरा है, उनकी फैमिली का सपोर्ट बहुत है, अपने माता पिता को वो बहुत मानते हैं, उन्हीं से इंस्पायर वो होते हैं और आगे आने वाले वक्त में कुछ अगर ऐसा होगा तो वो ज़रूर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स को लेकर ये ज़रूर कहा है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो शायद अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, अच्छा किसी फॉरेनर से शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसी अटकलों पर उन्होंने सीधे तौर पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने देश सेवा की है, इसी देशभक्ति को वो देश में रहकर ही जीना चाहते हैं।
भले ही वो यूनिफॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो देश की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। वो सच्चे देशभक्त हैं और देश की ही सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। ये उन्होंने अपने यूट्यूब में जो वीडियो बनाया है उसमें ऑफिशियली साफ़ किया है। पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई लोग सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि उनके ऑरा को लेकर, उनकी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग थी। बार बार उनसे ये पूछा जाता था कि आपकी शादी हुई है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो उन्होंने इस बात को लेकर भी क्लैरिटी दी है कि उनकी शादी नहीं हुई है। अभी फ्यूचर में वो चाहते हैं कि उनकी शादी हो। गर्लफ्रेंड को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो इसमें फ़ैन्स की तरफ से भी बहुत सारे कमेंट्स जो हैं उन्हें आए हैं, लेकिन उन्होंने ज़रूर कहा कि जब वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं तो जो उनकी एक इनर मोटिवेशन है, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनकी फैमिली है, वो उन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रखती है। और यही वजह रही कि जब उन्होंने फोर्सेस को ज्वाइन किया था, वो चाहते थे कि उस पल को वो जिएँ, वो उस चैप्टर को वो जिएँ, और अब एक नए ड्रीम की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बहुत एम्बिशियस है, एम्बिशियस इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं और इन सपनों को पूरा करना चाहते हैं। और यही बातें, इन्हीं पॉजिटिव बातों का उन्होंने जिक्र किया अपने वीडियो में कि वो चाहते हैं कि उनसे लोग सीखें, आगे बढ़ें, सपने देखते रहें, अपने सपनों की तरफ बढ़ते रहें। और वो चाहते हैं कि जो सेवाएँ उन्होंने आर्मी में दी हैं, फोर्सेस में दी हैं, वैसा ही कुछ नया अध्याय, एक ब्राइट फ्यूचर, एक इंस्पिरेशनल फ्यूचर वो आगे अपने लिए देखें। क्योंकि बहुत सारे उनके सपने, उनके कई रोल मॉडल्स के नाम भी उन्होंने बताए, कई फेमस फुटबॉलर्स के नाम उन्होंने बताए, कई आर्मी के कुछ लोग हैं जो उनको इंस्पायर करते हैं उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपना एक अध्याय जी लिया है, अब मैं दूसरा अध्याय जीना चाहता हूँ। बस उन्होंने एक रिक्वेस्ट ज़रूर की है फैंस से कि जो भी रूमर्स हैं, कुछ अफवाहें हैं जो उनके लिए, उनके पर्सनल लाइफ को लेकर तेज़ी से फैल रही हैं, उन पर आप बिल्कुल यकीन ना करें। उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है, उसी अकाउंट पर वो अपडेट करते रहेंगे, लोगों से सीधे जुड़ते रहेंगे। ये बाकायदा पहली बार ऐसा हुआ है जब वो ऑफिशियली अपने फ़ैन से रूबरू हो रहे थे, संवाद कर रहे थे। इससे पहले हमने सिर्फ उन्हें वीडियोस में देखा है या फ़ैन पेजेस में देखा है, अलग अलग चैनल्स में उनके छोटे स्निपेट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से वायरल होते थे। लेकिन ये ऑफिशियली पहली बार जो है उन्होंने अपने फैंस के साथ बात की और अपने फ्यूचर प्लान को लेकर लोगों को जानकारी दी। तो उनकी तरफ से सिर्फ एक ही मैसेज है कि अपने सपने देखते रहिए और सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहिए।